है उसकी आंखों में, जो इतनी हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद भी उसके होठों पर बस तड़प कर रह जाता है ना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति आधी आबादी का अधूरा अस्तित्व में। मजदूर भी अलग है और उनके हालात भी। तो अब हमने मनरेगा के अंदर आने वाली महिला मजदूरों के हालात जानने के लिए बापू गांव के सरपंच से बात की। दर्शकों, फर्स्ट इंडिया लगातार महिलाओं के सम्मान, उनके मुद्दों को रोशनी में लाने की बात करता रहता है और अधूरा अस्तित्व की इस कड़ी में इस बार हैं हम बापू गांव में। यहाँ के सरपंच हमारे साथ हैं श्योजी राम। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र में महिलाओं के स्वावलंबन के लिए क्या कुछ काम किए हैं और सबसे मेन चीज़ जो महिला कामगार होती हैं, मजदूर होती हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगी इनसे कि इन्होंने उन्हें क्या कुछ सुविधाएं दी हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं, इस पर प्रकाश डालें कि आपने अपने क्षेत्र में महिलाओं के स्वावलंबन के लिए क्या कुछ किया है। जैसे नरेगा में काम चलता है तो 50% महिलाओं को रखते हैं। जैसे मैट की ज़रूरत पड़ती है तो एक दो होते हैं, तो एक जेंट्स और एक लेडीज़ होती है। एक लेडीज़ होती है। हाँ। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है वहाँ पर किस तरह से उनको सुविधाएं देते हैं? उनके लिए यहाँ से एनएम जाती है दवा के लिए। तो दवा के लिए जाती है एनएम जाती है, अभी भी जाती है, किंतु वो अभी छुट्टी पर है 24 तारीख तक के लिए। अच्छा। वरना डेली जाती है, जहाँ लेबर का काम चलता है वहाँ पर। जहाँ लेबर्स का काम चलता है वहाँ एनएम जाती है। तो सर, ये तो बात हो गई। और मनरेगा में महिलाओं को किस तरह से उनकी जो राशि है, क्या पुरुषों के बराबर ही उनको वेतन मिलता है? उनको जो मतलब काम तो मिट्टी के ऊपर मिलता है। जितनी मिट्टी खुदाई होती है, आदमी और औरत की दिहाड़ी अलग अलग होती है या फिर दिहाड़ी एक ही होती है मिट्टी की। 40 वर्ग फीट मिट्टी हार्ड होती है, उसमें 180 रुपये नरेगा मिलते हैं। तो उससे मिट्टी कम निकालते हैं तो उसको दिहाड़ी कम मिलेगी। अच्छा। यही होती है। तो ये तो सर बात हो गई कि महिला मजदूरों के लिए मतलब इस तरह से आप उनका सहयोग कर रहे हैं। क्या वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट में आपने बताया एनएम जाती रहती है स्वास्थ्य सेवाओं की जांच के लिए और उनको स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार, तो क्या जो है वहाँ पर उनके बच्चे अगर हैं तो उनके लिए भी कोई सुविधा वगैरह है गवर्नमेंट की तरफ से? उनके बच्चों के लिए उन्हीं के अंदर से आदमी रखते हैं। अच्छा। वैसे गवर्नमेंट ने उनके बच्चों को रखने के लिए झूलना भी दे रखा है और छाया पानी का इंतजाम भी करते हैं। छाया पानी का इंतजाम करते हैं और सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे बच्चों के लिए भी है। हाँ। तो क्या वो महिला जिसको आप उनमें से किसी एक को नियुक्त करते हैं वहाँ बच्चों की देखभाल के लिए, क्या उसको भी पूरी तनख्वाह मिलती है? उसकी भी पूरी तनख्वाह मिलती है। सर, ये तो बात हो गई कि मनरेगा के अंदर जो मजदूर हमारे रजिस्टर्ड हैं, महिला मजदूर हैं चाहे पुरुष मजदूर हों, ऐसे मजदूर जो इनके अंदर नहीं आ पाते हैं, अब उनका क्या, उनके लिए आपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ किया है? नरेगा में तो यही है, जो ये मिट्टी का अर्थ है वही है। तो दर्शकों, ये थे बापू गांव के सरपंच श्योजी राम, जिनका कहना ये था कि इन्होंने अपने क्षेत्र में महिला कामगारों की स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ काम किए हैं, उनके स्वावलंबन के लिए काफ़ी कुछ काम किए हैं, जिससे वो आगे बढ़ सकें और विकास कर सकें। इतने दावे, इतनी सुविधा, अब इन सुविधाओं का लाभ लेने वाली महिला मजदूर से बात करना तो लाजमी था। इसलिए हमने रुख किया सवाई जयसिंहपुरा में चल रही ताल खुदाई के काम का। दर्शकों, अभी हमने एक पक्ष दिखाया आपको उन दिहाड़ी महिला मजदूरों का जो कि मनरेगा के अधीन नहीं आती। अब दूसरा एक पक्ष जो मनरेगा के अधीन आती हैं, उनके हालात जानने के लिए और उनको क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, ये जानने के लिए हम सरपंच के बताए हुए क्षेत्र सवाई जयसिंहपुरा में पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तो ये ताल की खुदाई का काम चल रहा है। कई सारी महिलाएं लगी हुई हैं यहाँ पे। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ के हालात हैं, उनकी कैसी स्थिति है। ये बताइए कि मनरेगा की मतलब आपको कैसे मिलती है दिहाड़ी यहाँ पे? हम समझेगा नहीं। पैसा जो मिलता है काम का, हाँ। कैसे मिलता है? और पहले करे थे ना, उनके तो बहुत कट के आए थे पैसे बहुत हाँ। कट के आए थे। 8-8 दिन काम करे ना, उनके 240 रुपए आए थे पूरे ही। लेने को भी मन नहीं करा वहाँ से। अभी वहाँ बैंक में पड़े।
अब क्या करें बताओ। और अभी इतनी मिट्टी काट दे, फिर भी देखो चढ़ाई भी देखो, चलाई भी देखो, कितनी मिट्टी दे। सुबह से दूसरा आदमी कटवाने आता है जब कटती है मिट्टी। बताओ हम आप लोगों को जो काम का पैसा मिलता है क्या वो आदमियों के बराबर मिलता है? नहीं, अब तक तो मिला नहीं यार, कोई अब मिल जाए तो जिसका पता नहीं है भाई। अब तक तो हमें कम ही मिला है पैसा। आदमियों से कम देते हैं हाँ, पैसा? नहीं, आदमियों के इधर सबका फिक्स रेट है, फिक्स रेट है। मगर पहले तो हमें 100 से भी कम मिला, 90 मिल गया, 90 95 मिल गया, 3 मिला, इससे ज़्यादा नहीं मिला हमें। लेकिन जब काम का पैसा तय किया जा चुका है तो फिर कम क्यों दे देते हैं? पता नहीं, अब आगे कहते चेकिंग करने वाले कहते मिट्टी कम निकालते हो, मिट्टी कम मट्टी कम निकालते इसलिए बोल दी। अभी मेरी जो है यहाँ के सरपंच से बात हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ पे अगर आप अपना बच्चों को लेकर के आती हैं तो उनके भी यहाँ पर पढ़ने की, रहने की, खाने की सुविधा की जाती है, तो क्या वो ऐसा कुछ है क्या? अब छोटे बच्चे नहीं लेके आते हम, बच्चे लेके नहीं थे और सुविधा भी नहीं है यहाँ पे कुछ नहीं सुविधा है ही नहीं सुविधा, तो बच्चे कहाँ से लाएंगे? बच्चे की कोई सुविधा नहीं है रखरखाव की। ये बताएं कि अभी मेरी बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे एनम आती है आप लोगों की जांच के लिए, डेली एनम आती है। अभी तो 24 तारीख तक जो है छुट्टी पर है, वरना एनम आती है। तो एनम के दिन आती है तो वो क्या बोलते डिलीवरी वाले लोग होते हैं ना, वो बच्चों को टीकाकरण करने के लिए आते हैं, वो स्कूल आंगनवाड़ी में आती है। वो तो आंगनवाड़ी में यहाँ की बात नहीं, यहाँ नहीं आती, यहाँ नहीं आती, कोई भी नहीं आती इधर तो। यहाँ पे नहीं आती कोई एनम। 180 रुपए में क्या हो रहा है? और 180 रुपए में भी आपको 60 रुपए 90 रुपए देते हैं, तो फिर उसमें कैसे चलता है खर्चा? अब कैसे चलेगा वो देखो, आप ही बताओ। अब सुबह हम 9 बजे आएंगे, शाम को 5 बजे जाएंगे। कड़ा चूकाता है, बच्चा छोड़ा, डांडा डोर छोड़ा, घर बाहर छोड़ा, और फिर भी इतना सा पीसा मत। अब किसी के घर में पीछे कोई करने वाला है नहीं, उसको क्या करेंगे फिर? वो भी आती है काम करने के लिए इधर तो। को दावे खोखले हैं, बयानबाजी बहुत ज़्यादा। ज़मीन आप देख सकते हैं, इसको छूना हिलाना भी बहुत मुश्किल है, और इस पे इंसान घर की मजबूरी से निकल करके फावड़े चला रहा है, उस पर भी उसे पैसे पूरे नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वृद्ध महिलाएं भी हैं, लगातार काम कर रही हैं इस अवस्था में। ये बताइए, आपसे बात करूंगी मैं थोड़ा सा। ये बताइए, आप ये काम कर रही हैं, आपका कितना उम्र है? 35-40 35-40 और क्या? 35-40? आप तो 70 की से कम तो लग नहीं रही। 42-40 अच्छा ये बताइए कि पैसा पूरा मिलता है आपको? पैसा पूरा मिल जाता है? खाना कट रहा है तो पहले आई कट के आता है। हाँ। इतनी बातों की चोट अभी ताजी ही थी कि वहां के इंचार्ज साहब कैमरा देखकर नंबर बढ़ाने पहुंच गए और अपनी जिम्मेदारी पर कसीदे पढ़ डाले। आप कभी आवाज नहीं उठाते कि इतनी मेहनत का ये काम कर रहे हैं? नहीं, हमारे फिर इसके बाद में? मैं तो पूरी मिट्टी मिलेगी तो पूरा पैसा दिलवाऊंगा, मैं मेरी जिम्मेदारी से दिलवाऊंगा। मैं इसको सभी जी को बोल रहा हूँ भाई, जो शुरू से काम चलाया था ना भाई, माटी पूरी दे दो, पैसा पूरा ले लो। अच्छा, इस चीज का क्या सबूत है कि ये मट्टी पूरी नहीं दे रहे हैं? मैं हम वो गुनिया कर लेते हैं मैम। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं। लड़की लड़का कितने का है? एक लड़का है, 2 लड़के हैं। किस किस क्लास में पढ़ते हैं दोनों? एक 5वीं में और एक पहली दूसरी में पढ़ रही है। कि आप लोग जब 10 दिन काम करते हो तो आपका 180 रुपए दिहाड़ी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको 90 रुपए, कभी 60 रुपए कुछ भी दे देते हैं, तो इसके लिए कभी बोला नहीं आप लोगों ने? आया है कौन कोई आया नहीं बोलने वाला? नहीं। सरपंच तो कहते हैं कि मैं तो आता रहता हूँ। सरपंच ही आवता तो और तो कोई भी पहली तो कन्नड़ देख लो आया था कोई कोन आओ देख बे, कोई नहीं आता। कोई ना आई 5-6 दिन से आओ से नहीं, कोई देख बे कोन आया। नर्सरी कोन आया ई बार में ताका, अब की बार देख पाया से नहीं, मैं पूरा काम करी डड़का पण मान देख बे कोन आओ कोई। हां कोई कोन आओ ये काट सा, और 10 दिन को तो खजन ते 1 रुपया कोन आयो। 10 दिन का हां 1 रुपया कोन आयो। तो दर्शकों, इतनी सारी बात है, इतनी सारी बयानबाजी है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर हकीकत कुछ और, तस्वीर कुछ और। मजदूरी इतनी कम है, 180 रुपये मजदूरी है, लेकिन उसके बाद भी जो दिहाड़ी उन्हें मिलती है 10 दिन के काम की, वो भी 60 रुपये मिलती है। एनम की हकीकत आप सभी उससे रूबरू हुए, कोई एनम यहाँ नहीं आती।
कोई जांच के लिए नहीं आती, बच्चों की देखरेख के लिए कोई सुविधा नहीं है। क्यों ये खोखली बयानबाजी की जाती है? क्यों कहा जाता है कि मैं ये कर रहा हूँ, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। हालात हमेशा आम ही रहते हैं जब तक उस पर खास बातचीत न हो। ठेकेदार तो बहुत है, पर बदहाली जस की तस। लेकिन इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है ये पता नहीं, क्योंकि पता होता तो कार्यवाही होती। अभी तो बस कहीं पीड़ित है और कईयों को तो पीड़ित कहलाने का हक भी नहीं, तो सुनवाई कहाँ होगी? क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर कि औरत की विवशता ही उसकी चुप्पी है, या उसकी चुप्पी ही उसके खिलाफ हो रही ज्यादती को बदल नहीं पा रही? तो फर्स्ट इंडिया तो आपसे यही कहना चाहेगा कि अपनी सोच बदलिए, ताकि जो रचती है संसार उसे भी मिल सके आकार। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।